हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि पीछे मैंने चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका जो आपकी एनसीईआरटी की बुक थी वो ख़त्म करा चुका हूँ मैं। और आज मैं उसी चैप्टर पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, जो जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा था पीछे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो उसी पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और क्वेश्चन से कराने से पहले आप लोगों से यही कहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जितनी भी वीडियोज आती हैं मेरी उसको शेयर तो ज़रूर करें, ताकि और भी जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पहला जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन लगभग 1 मार्क में आपके क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x - 3y = 9 और 2x + ky = 11 हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन तो आपको पता ही है कब होता है। ये आपको जब मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया था, आपको कराया था, तो आपको बता दिया था कि नो सॉल्यूशन में किस तरीके से हम सॉल्यूशन आता है। तो आपको पता है कि हमारे पास जो दो इक्वेशन है 4x - 3y = 9, हमारे पास ये 2 इक्वेशंस है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, एक सेकेंड, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x + ky = 11, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड है। इसमें हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे a1 आपका कितना हो गया, 4 हो गया, b1 आपका कितना हो गया, -3 हो गया, और c1 हो गया आपका 9, ठीक है। और a2 कितना है, 2 है, B2 कितना है, K है, और C2 कितना है आपका, 11 है। तो क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस के क्या है, नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन किस कंडीशन में होता है, जब हमारे रेशोज ऐसे होते हैं, इस कंडीशन में होते हैं, तो हमारा क्या आता है, नो सॉल्यूशन आता है। B1/B2 ≠ C1/C2, ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। यहाँ ≠ का मार्क होता है, ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज फाइंड मिल जाएंगी। जैसे एक तो 4/2 = B-3 और B2 हो गया K, ठीक है, ≠ यहाँ पे C1 C2 कितना है, 9/11, ठीक है। तो दो पेयर में सॉल्व करेंगे हम। जैसे 4/2 = -3/K, एक ऐसा सॉल्व करेंगे, और एक -3/K = 9/11, ठीक है, ऐसी कंडीशन में सॉल्व करेंगे। तो एक तो आपकी वैल्यू जो K की वैल्यू आ गई, वो आ गई आपकी -3 × 2 / 4, एक तो ये आ जाएगा 2 2 = 4। तो K की एक वैल्यू तो आपकी आ गई -3/2, ठीक है। सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकेंड वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो K = कितना आ जाएगा, -3 × 11 / 9, तो 3 3 = 9। तो एक K की जो वैल्यू आ गई, ये ≠ का मार्क लगेगा, -11/3, ठीक है। तो एक ये वैल्यू हो गई आपकी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी अक्सर क्या होते हैं, एग्ज़ाम में आ जाते हैं। हालांकि छोटे क्वेश्चंस होते हैं, केवल 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे ये वाले, ठीक है। तो इस तरीके से किए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा भी क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इज वर्स टू 10 एंड बोथ कोऑर्डिनेट्स एक्सेस। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन कई बार आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमें सिंगल इक्वेशन दी हुई है और इससे एक जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ पे इसको हम प्लॉट करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा और उसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एक सिंगल इक्वेशन है वैसे 2 वेरिएबल की। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, हमें इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन दी हुई है। अब क्योंकि हमें इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वैल्यू फाइंड कीजिए, जैसे ये वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, 3 वैल्यूज़ फाइंड कर लो, काफ़ी है। तो यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड कीजिए, ये x है, ये y है। तो अब यहाँ से देखिए एलिमिनेट कीजिए, x इक्वल्स टू 10 माइनस y हो गया। अब हम पुट करते हैं, पुट y इक्वल्स टू, मान लीजिए हमने थोड़ी बड़ी वैल्यू रख देते हैं, 5 रख दिया, ठीक है, y इक्वल्स टू 5 रख दिया, यहाँ 5 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 5, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इफ़ हम क्या करते हैं, पुट y इक्वल्स टू 6 पुट कर दिया तो x की वैल्यू आपको पता है कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर हमने इसको 6 पुट करा है तो ये 4 आ जाएगा। नेक्स्ट इफ़ पुट y इक्वल्स टू 7 पुट कर देते हैं हम तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये हमने 7 पुट करा तो ये 3 आ गया। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ बनाते हैं, चलिए ये ग्राफ बनाते हैं हम इस तरीके से। उसके बाद जो भी फिगर बनेगी उसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए आपको पता है ये x एक्सिस होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश और ये y। तो वैसे तो नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है हमारी, तो नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी जो वैल्यू है हमारी, सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें 7 है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं 7। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इस टाइप से बनाते हैं। चलिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं, क्योंकि नेगेटिव में हमारी कोई वैल्यू नहीं है तो नेगेटिव का पोर्शन थोड़ा कम कर देते हैं। चलिए ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, ये y डैश है, ये x डैश है, ये x है और ये y है। चलिए तो अब देखिए, अब यहाँ से हम फैक्टर करते हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ से निकालिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आ गया। और इधर पुट करते हैं 1 2 3, ये ज़्यादा पुट करने की ज़रूरत नहीं, 1 2। ठीक है, तो ये आपको पता है 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। बीच में आपको पता है 0 होता है, ये -1 -2 -1 -2। ठीक है, नेगेटिव की वजह से हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। जैसे x की वैल्यू क्या है, 5 है, y की वैल्यू भी 5 है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू भी कितनी है, 5 है। तो आई थिंक कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 और 6 है, x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो इसके ऊपर ही आपका क्या होगा, जाएगा। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ से लीजिए आप, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया।
उसके बाद आपका क्या कहता है कि 3 और 7 है, x 3 है, y का 7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा। देखिए ये आ जाएगा, थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब हमारा जो ग्राफ बना है, एक काम करते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्राफ जाएगा ना, चलिए, तो अब ये लाइन थोड़ी ऊपर करनी पड़ेगी हमें, और इसको जब हम मैच करेंगे, ठीक है, ऐसा। तो अब यहाँ पे देखिए 8 9 10, ठीक है, और यहाँ पे भी 8 9 10 यहाँ पे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गए, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू आपकी 10 हो गई, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया। और यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 0 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, ये कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारा एरिया कवर हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, एक राइट ट्राइंगल है, तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हैं, राइट ट्राइंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगाते हैं, ये पहले भी पढ़ते हैं आप लोग। तो अब देखिए बेस कितना यूनिट हो गया, 10 यूनिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1/2 कितने यूनिट हो गया, 10, और यहाँ पे जो हाइट है ये भी कितनी यूनिट होगी, 10, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका